मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अहले हदीस यूथ फोर्स को, जिन्होंने ये बदम सजाई है, दिन रात एक करके मेहनत की है। अल्लाह सबकी मेहनत कबूल करे। और मैं खुशामदीद कहता हूँ अमीर मक्का, मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद सलमान आजम साहब जो अमीर मक्का है मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। अब मैं बिला तखीर फरजंदे शेखुपुरा हमारे इस पंडाल में, इस तारीखी कॉन्फ्रेंस में, और मैं समझता हूं इस लिहाज से भी ये बड़ा अहम मामला है कि मरकजी जमीयत अहले हदीस मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है। और ये स्टेज मुनाज़िर इस्लाम हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी का है रहमतुल्लाह अलैह। और फिर हाफिज साहब का प्यार भी फरजंदे शेखुपुरा मेरी मुलाद MNA सिटी मियां मोहम्मद जवेद लतीफ साहब तशरीफ लाए हैं। अहलन व सहलन मरहबा भी कहता हूं और उनको दावत देता हूं स्टेज पे तशरीफ लाए, इजहार ख्याल करें। नारे तकबीर और पूरे जज्बे से अपने मसलक की तर्जमानी करते हुए नारे तकबीर। फरजंदे शेखुपुरा MNA सिटी शेखुपुरा मियां जवेद लतीफ साहब। हट, मैं फरजंदे शेखुपुरा नहीं क्यों मियां? नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हजरात माशाअल्लाह, इस मौके पे मैं मियां मोहम्मद राशिद साहिब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी शेखुपुरा और अहले हदीस यूथ फोर्स की मुकम्मल क़यादत इस सब टीम नूं मैं मुबारकबाद देना और दुआ गो हाँ कि अल्लाह पाक इन्हां सब दोस्तां दियां मेहनतां काविशां कोशिशां कबूलो मंजूर फरमाए। तुसी देख रहे हो कि फखरे शेखुपुरा जनाब मियां मोहम्मद जावेद लतीफ साहब MNA तशरीफ फरमा दे। हजरात, तकसीम हिंद तो पहले भी मरकजी जमीयत अहले हदीस मौजूद सी और तकसीम हिंद तो बाद भी तशकील पाई। और सानू इस बात पे फख्र है कि तकसीम हिंद तो पहले भी शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, इमामुल असर हाफिज इब्राहिम मीर सियालकोटी, हजरत सैयद दाऊद गजनवी साडी जमात दे अकाबिर मुस्लिम लीग दे इत्तेहादी सन। और तकसीम हिंद तो बाद भी साडा इत्तेहाद मुस्लिम लीग नाल है। और हजरात सुन लीजिए, इस मुल्क के अंदर एक जुल्म अरसा दराज तो जारी है, वो है कि पाकिस्तान अंदर वोट नूं इज्जत नहीं दी गई। एक बात याद रखना, ऐसियां कुवतां जो वोट की इज्जत नूं पामाल कर दियां ने और मुल्क दियां मुकतदर शख्सियतां नूं ऐसियां खलाई मखलूका रुसवा कर दियां ने। मेरे भाईजान याद रखना, तसलसल है। साडे शहीद कायद अल्लामा एहसान ज़हीर ने भी उन्हां कुवतां दा मुकाबला कीता सी। और मेरे कायद प्रोफेसर साजिद मीर भी
उन्होंने कुवतां दा मुकाबला कर रहे ने और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहांगे उन्होंने कुवतां दा मुकाबला करते रहांगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। अमीर मरकजी जमीयत अहले शेखपुरा, अमीर मरकजी जमीयत अहले शेखपुरा, तेरा अमीर मेरा अमीर। ओए मैनू कुछ कर तो लैन दिया जे हजरात, तुहानू शायद इलम नहीं, वो कुवतां वो खलाई मखलूक हर जिले चों हर शहर चों तुहाडे सलफी भी बड़े उन्हें गायब किए ने, बड़े बड़े उलमा गायब किए ने। कोई वारंट नहीं, कोई समन नहीं, बंदा लापता है। हजरात असां आज़ादी लई सी, ये मुल्क बड़ियां मेहनतां ते कुर्बानियां नाल हासिल किया गया ते आज़ादी इसे वास्ते आज़ादी मर्ज मौलाना फजल रहमान निकाल रहे हैं। असी मौलाना फजल रहमान दे भी नाल है इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे शहीद कैद ने क्या सी सन 85 अंदर खिताब करदियां धोबी काट फैसलाबाद उन्हें फरमाया सी MRD दे जलसे अंदर उन्हें फरमाया सी यहाँ 2 मौलवी आए हुए हैं, इस जलसे में 2 मौलवी आए हुए हैं, एक मैं हूं और एक मौलाना फजल रहमान है। और मौलवी हमेशा 2 कामों पे आया करते हैं। एक जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है उसकी कान में अजान कहने के लिए, और जब कोई मरता है उसकी मैयत को कंधा देने के लिए। मौलाना फजल रहमान आए हैं, ए अल्फाज मेरे नहीं शहीद मिल्लत ने। मौलाना फजल रहमान आए हैं जमहूरियत के बच्चे की कान में अजान देने के लिए, और मैं आया हूं ज़ियाउल हक की आमरियत के जनाजे को कंधा देने के लिए। इस वास्ते असां कंधे देने ने, हालात का मुकाबला करना है, हकीकी आज़ादी लेनी है। और या तो चुक के कहो, जरा ना चुके लोटा ही होए, चुको हाथ कहो इंशाअल्लाह हालात का मुकाबला करोगे और सड़कों ते आओगे। कई विचों फिर भी हाथ नीवे ने, मैं वेहना पिया, ये समझते ने शायद मौल। एक सुन लो गल, तुहाडी जमात की मजलिस शूरा 400 अरकाने शूरा ने, जजीद उलमा ने, शेखुल हदीस ने, दानश्वर ने, बड़े बड़े साहब इलम ने, इलम दे सतून ने, सब दा मुतफिका फैसला है असां नून लीग दा साथ देना है। और सुन लो इन्हां ज़ालिमां दी मंजी ठोकनी है इंशाअल्लाह। आंदा मौलवी फजल रहमान बच्चे लैके आया, क्यों जी मौलवी दुखदा है, ये मौलवी हुण आउण ही आउण, कहो इंशाअल्लाह। मौलवी फजल रहमान बच्चे लैके आया, मैं क्या तेन वो दिन नहीं याद जो तू बच्चों दी मावा भी लै नाल आया? अज तेन बच्चे याद ने, वो दिन नहीं याद जो उत्थे कई मावा बन गई सन। इस वास्ते हजरात वो फहाशी के खिलाफ और इस मुल्क के अंदर आमरियत के खिलाफ लड़ांगे जब तक लड़िया गया। मेरी गल याद रखिया जे, खुदा दी कसमें अगर मौलाना फजल रहमान जंग हार देने, नवाज मियाँ नवाज शरीफ जंग हार देने, खैर तुहाडी भी नहीं मजहबी लोगों गल मेरी याद रखिया जे, मैं गल एवें नहीं कह रहा। खुदा दी कसम तुहानू नहीं पता ये जिहड़ी आज़ादी थोड़ी बहुती लई फिरदे हो, ये इन्हां लोकां ने आवाज़ां चुकियां ने। कायद मेरे प्रोफेसर साजिद मीर ने और मौलाना फजल रहमान ने और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने। हजरात कोई डील नहीं, और नवाज शरीफ 70 साल की उम्र च भी अल्लाह पाक दे फजल नाल हालात का मुकाबला कर रहा है, और असी भी इंशाअल्लाह करते रहांगे इंशाअल्लाह। आइए और नालो ना हर तरह ढिले नहीं पैना, बोलो नालो ना। लो हुण मैं तुहाडे MNA फखरे शेखपुरा
फर्जंदे शेखपुरा, पर मैं भी फर्जंदे शेखपुरा ही हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम उलमाए कराम, मेरे इंतहाई अज़ीज़ अहले हदीस यूथ फोर्स के ओहदेदारान, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान बेटों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लुत्फ़ करम है कि जिसने हम पर रहम करते हुए रहमतुल्लाह आलमीन हमें दिया, और जिनकी बरक़ात से उनकी ज़िंदगी में बहुत से जहाँ मोज़ात हुए, वहाँ एक ज़िंदा मोज़ा कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद, जिससे रहती दुनिया तक हम रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। बात यह है कि मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हाफ़िज़ अब्दुल बासित साहब जो बात कह रहे थे, तो मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि मेरे कज़न ने, मेरे चाचे दे पुत्र ने, ओ कज़न नहीं जेड़े इस्लामाबाद कंटेनर ते सन, मगर जो बात इन्होंने अभी कही, मैं उसमें थोड़ा एडिशन करते हुए सिर्फ ये कहूंगा, आज के दिन के हवाले से कोई कलमा गो नामूसे रसालत पर अपनी जिंदगी को कीमती नहीं समझता। अगर कोई नामूस पर कट मरने को तैयार होता है तो काटने के लिए भी तैयार रहता है। यह हो नहीं सकता कि पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई ऐसी जगह जहां हुर्मते रसूल पर आंच आए, बात हो और जिस्म में जान हो, सांस चलती हो और वो हक की बात करे ना, आवाज बुलंद करे ना। मगर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी आज? बात यह है कि अगर पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई खित्ता अगर कहीं ऐसी कोई चीज देखता है, महसूस करता है, तो मुमताज कादरी पैदा होता है। तो फिर कोई ये जहन से मत सोचे, गंदे जहन से मत सोचे कि मॉडरेट इस्लाम, अभी बात कर रहे थे मेरे भाई कि जनाब हम तो पहले कहते थे, हम तो कहते थे कि पाकिस्तानी मुआशरा को बेलगाम तबाह करने के लिए चौकों चौराहों में खवातीन को जिस तरह लाया जा रहा है, यह पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, आलमे इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। और यह साजिश रातों रात तैयार नहीं होती। इसके लिए 96 में हाफिज नहीं
हकीम मोहम्मद सईद को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा था उसने? क्या वो चीजें एक एक करके पूरी नहीं हो रही? तो मैं आज ये बात करने की जसारत कर रहा हूं आलमे दीन के स्टेज पर। देखो, यहां बात हुई है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मसल की इख्तलाफे राय आपको होगा, मुझे होगा, आपको होगा, मगर हैं हम सब कलमा गो, हम सब गैरतमंद, हम सब उस जुर्रत को आगे लेकर बढ़ने वाले जो मोहम्मद अरबी के सच्चे पक्के गुलाम हैं। हमने तो अपने दीन से सीखा ये है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाए तो हक की बात ना कहो, तुम्हें मुसलमान होने का हक नहीं। हमारा दीन जहाद के बगैर मुकम्मल नहीं। तो आज जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं रोता हूं, 2 वक्त की रोटी छिन गई। कोई दूसरा रोता है, बेरोजगार हो गया। कोई चौथा उठता है, कहता है दाखिला पॉलिसी ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। कोई 5वां उठता है, वो कहता है खारजा पॉलिसी से हम दुनिया से अलग होते जा रहे हैं, इस्लामी मुमालिक से दूर होते जा रहे हैं। अगला उठता है, वो कहता है मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया जिससे जुड़ी है पाकिस्तान की सलामती। एक और उठता है, वो कहता है बेच दिया कश्मीर को। मैं कहता हूं कल का फैसला बाबरी मस्जिद शहीद करने का, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो फैसला आया, आज के हुक्मरानों को क्यों तौफीक नहीं हुई उसकी मजम्मत करने की? फिर भी तारीफ करते हो मोदी की, फिर भी कहते हो करतारपुर बॉर्डर खुलना चाहिए। हम कहते हैं कि अकलीतों को तहफ्फुज़ होना चाहिए, मगर मुझे कोई ये बताए, एक बॉर्डर खोल के उनका सांस वो बॉर्डर बंद कर रहे हो कश्मीरियों का, नहीं कबूल ऐसे, नहीं कबूल ऐसे। हमारा मुसलमान कत्ल हो कश्मीर में, हमारा मुसलमान कत्ल हो इंडिया में, इस्राइल में, बोस्निया में, आलमे इस्लाम नहीं, आलमी दुनिया करवट भी ना ले, हमें कोई उम्मीद भी नहीं। मगर क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करेगी कि एक एक करके कत्ल होते जाओ, कमजोर होते जाओ, कभी मिस्र, कभी इराक, कभी कुवैत, कभी सऊदी अरब? ये क्या हम अंधे हैं? सब कुछ देख रहे हैं। हमें तो कहा जाता था ये एटमी कुव्वत है। दुनिया के मुसलमानों ने जब आप एटमी कुव्वत बने मिठाइयां तकसीम की, उन्होंने सोचा कि ये बड़ा भाई ये ताकतवर इतना हो गया कि दुनिया में कहीं कलमा गो को कोई तकलीफ पहुंचेगी ये मदद को आएगा। आप हर रोज मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं कायम होगी, जब तक आपके वोट की इज्जत नहीं होगी, जब तक आपके वोट से देने वाला जिसको आप वोट देते हैं वही मुंतखब नहीं होगा, वोट आप किसी और को देते हैं, निकलता कोई और है। अगर यह सिलसिला चलता रहेगा कौम का एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा। कौम में यकजहती, कुव्वत, एतमाद की वो नहीं आ सकेगी। जब तक नहीं आएगी
कौम तकसीम रहेगी और हम पर वार होते रहेंगे। आज नवाज शरीफ यहां बात हुई, खुदा गवाह है, मैं इस स्टेज से जो बात कर रहा हूं बतौर मुस्लिम लीगी नहीं कर रहा। मुझे तड़प है एक पाकिस्तानी के तौर पर, मैं बात कर रहा हूं एक कलमा गो होने के नाते। मैं ये बात करते करते मर जाऊं मगर करता रहूंगा कि जब तक गैर आईनी कुव्वतें मुदाखलत करती रहेंगी, जब तक गैर आईनी कुव्वतें आपको तकसीम करके बालादस्ती हासिल करती रहेंगी, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं हो सकेगा। और जब तक आप अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, क्या कश्मीर को आजाद करवाना, क्या आलमे इस्लाम की बात करना। आप ये बात उस वक्त करोगे जब खुद मजबूत होगे, और जब पेट खाली होगा, जब जेब खाली होगी, जब आप भिखारी बन के हमेशा हमेशा अपनी चादर आगे करोगे, खैरात मांगोगे, तो कैसी एटमी कुव्वत। इसलिए मैं आखिर में एक गुजारिश कर दूं, ये मार्च, ये आजादी, ये कुव्वत, ये अखलाकी, आईनी, कानूनी, ये कुव्वत उस वक्त तक आपको नहीं मिलनी। 70 साल हो गए नहीं मिली। ये कुव्वत निकले बगैर नहीं मिलेगी। निकले हैं, लेकर आएंगे। और मेरा दीन, आपका दीन ये कहता है, जो बुज़दिल है, जो कमजोर है, उसे तो कभी कोई बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दलेर दे जनाजे ते चले जाओ, कमजोर बुज़दिल मुनाफिक दी शादी ते भी ना जाओ। अगर ये कुलिया जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अगर तकड़े होंगे तो सब कुछ आजाद होगा। अगर कमजोर रहेंगे हर एक मारेगा, और मारने के लिए लोग बढ़ रहे हैं। आलमी कुव्वतें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। वो न वक्त आ जाए खुदा न खास्ता, आज तो आजादी इजहार की बात करते हैं, आज तो आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। खुदा न खास्ता वो वक्त ना आ जाए कि हम इस सरजमीन की आज़ादी की बात करें। तो इसलिए वो वक्त आने से पहले खड़े हो जाएं, तकड़े हो जाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा वक्त लिया। मैं आलमे दीन यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, आप तमाम लोग रात के इस पहर मौजूद हैं। आज के दिन मैं ये ज़रूर गुजारिश आपसे भी करूँगा कि जहाँ अपने गुनाह जो हैं उनके कफ़ारे और उनकी बख्शिश के लिए जो दुआ आप करते हैं, आज के दिन ये दुआ ज़रूर कीजिए कि बारे इलाही 70 सालों में जो चीज़ें हम पर मुसल्लत हैं उनसे इन मुसलमानों को आज़ादी दे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम।